ये मॉर्निंग के टाइम का वीडियो है। मॉर्निंग के टाइम में आज मैं डबल बेड साफ़ करने जा रही थी, उसी का है। गद्दे हटा के साइड में कर दी हूँ और बेड ओपन कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे पूरा सामान है, अब एक एक सामान को निकालना है, वही कर रही हूँ। सामान को सबको निकाल के साइड में रखते जाऊँगी और चेक करते जाऊँगी कौन से सामान में क्या रखा हुआ है। अगर जिसको धूप दिखाना होगा तो सामान को धूप में दिखाऊंगी। तो ऐसे कर रही थी मैं। तो इसमें से कोई भी सामान ऐसा नहीं था जिसको धूप दिखाना था, बस जो गद्दे रखे हुए थे उनको धूप दिखाना था। तो ये देखिए गद्दे को मैं निकाल रही हूँ। इतना भारी गद्दा था ये कि ना मेरे से उठ ही नहीं रहा था, लेकिन कैसे भी ले दे के मैं उसको उठाई हूँ और जाके धूप में रखी हूँ। एकदम हैवी है। मेरे पापा हर एक गद्दे को इतना हैवी बनवाए हैं ना कि उसको उठाने में 2 लोग तो लग ही जाएंगे, ऐसा होता है। तो फिर इस बार अब उस साइड का ओपन करके देख रही हूँ कि उधर से निकालने की कोशिश की, गद्दा तो निकल नहीं रहा था, बहुत हैवी था। तो इधर से उस गद्दे को निकालूंगी, तो वही कर रही थी। ये देखिए इसको देख रही हूँ क्या है करके, उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उठ नहीं रहा है। और साथ में मम्मी से बात कर रही हूँ कि बता रही हूँ कि मम्मी कैसे करना है, कहाँ रखना है, धूप में रखना है क्या, पूछ रही हूँ। तो वही मम्मी मेरी बता रही थी कि कहाँ रखना है करके, छत में ले जाना है कि सामने आंगन में डाल दे। इतना हैवी था कि छत में ले जाते ही नहीं बनता, इसलिए सामने आंगन है बाहर पे, वहीं पे मैं उसको डाल देती हूँ। और फिर उसके बाद अपना मैं आ जाऊँगी क्या झाड़ू लेके। अब ये देखिए साइड साइड में सब मैं झाड़ू मारूँगी। बहुत जाला लग गया था, सोचो दिवाली से पहले साफ़ की थी मैं, लेकिन उसके बाद देखो अभी से इतना जाला था इसमें सब में। सबको जाले से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। पूरे पहले एक साइड का साफ़ करूँगी, फिर दूसरे साइड का साफ़ करूँगी, ऐसे करके पूरा बेड साफ़ करना था। बहुत काम हो जाता है। और मॉर्निंग टाइम में ही खाना का टाइमिंग है, पापा को कोर्ट जाना रहता है, सोना का भी रहता है, खिलाना, नहलाना धुलाना, मालिश, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये कि मैं और मेरी मम्मी मिल के कर ही लेते हैं। तो वही चीज़ कर रही थी मैं, पूरा साफ़ सफाई, पूरा झाड़ू करके कचरे को एक साइड में कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं केरोसिन ऑयल ले आऊँगी। केरोसिन ऑयल से वही साइड साइड में पूरा केरोसिन ऑयल डाल के कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी, तो उसमें से जो कीड़े उड़े होंगे तो नहीं दिखेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग करी थी तभी कोई आ गया था, तो वही बाहर फिर मैं चली गई थी। और फिर उसके बाद आने के बाद मैं अपना काम चालू कर देती हूँ। ये देखिए केरोसिन ऑयल ले ली हूँ मैं, अब इसको डाल के पोंछ दूँगी, हर जगह साफ़ करते जाऊँगी। यही करना है बस। Take you home with me. I don't get what you're saying, all of these games you're playing. Can't bother reading your message, no I'm not here for your show, wasn't asking. But I've been quitting what you're taking, I've been sipping cause I'm making no regrets, I'm not insisting, just gonna be what you were, I'm not missing you, yeah. I'm fucking down with all this shit you told me, just to grab that I met you, damn you hold me down. All my fortune's just been wasted, all gone. Oh, you made me feel alone. You thought there's a cure, I went and let you be. Now I know for sure I don't wanna take you home with me. I don't wanna take you home with me.
दूसरी जगह में भी झाड़ू लगा के कचरा एक जगह इकट्ठा करके साफ़ करने के बाद यहाँ भी मैं केरोसिन ऑयल से पोंछ देती हूँ पूरे बेड को अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे भी ये कचरा पूरा साफ़ कर दी मैं और अब पोंछ दूँगी। अब मैं एक एक सामान को ठीक से पैक करके पूछ के सेट कर रही हूँ, चेक कर रही हूँ। यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं सारे सामान को देखो रख देती हूँ, फिर मेरे को ध्यान आता है कि नहीं यार अभी गद्दे और भी हैं, क्या ठंडी अब ख़त्म हो चुकी है, तो अब सारे गद्दों को ऐसे पैक करके रख देना है। तो ये सामान रखती हूँ, फिर उसके बाद दोबारा क्या करूँगी, इस सामान को फिर से मैं निकाल दूँगी क्योंकि मुझे यहाँ पे गद्दे सेट करना, गद्दे और रजाइयाँ सेट करनी रहती हैं। सब रजाई गद्दे को अच्छे से धूप दिखा चुके हैं, उनके खोल को धो दिए हैं, सब साफ़ सुथरा करके उसके बाद वो सबको भी सेट करना है। इसलिए अब ये सब फिर सामान मैं निकाल रही हूँ, उल्टा काम करूँगी। इसमें मैं पूरे स्वेटर रखूँगी इस बैग में। मेरे मम्मी के, सोना के, वो वही देख रही थी कि जगह है कि नहीं, बैग को चेक कर रही थी। तो अब इसमें सारे स्वेटर पैक कर दूँगी। वही जा रही हूँ दूसरे रूम में रखा, वहाँ से लेकर आई हूँ मैं। ये देखिए अभी जितने भी हैं सबको इसके अंदर डाल के पैक कर दूँगी।
यहाँ पे अब मैं रज़ाई अपना सेट कर दे रही हूँ अच्छे से। यहाँ मेरे को दो रज़ाई, एक रज़ाई और एक गद्दा, दोनों को सेट करना है। और मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी रज़ाई, और उस रज़ाई को देखो अरेंज करूँगी कि कैसे सेट करूँ कि दोनों आ जाए। कैसे सेट करना है कि फिर उसके बाद ना जो दीवान को, बेड को पैक करूँगी तो वो उसका ढक्कन अच्छे से लग जाना चाहिए, ओपन नहीं रहना चाहिए। तो वो भी चेक करते रहना है। तो वही बार बार कोशिश कर रही थी कैसे अरेंज करूँ, बार बार पलट रही थी, कभी इस साइड तो कभी उस साइड, लेकिन फाइनली लास्ट में क्या होता, अच्छे से अरेंज ही हो जा रहा था, दिक्कत नहीं हुई। फिर अरेंज हो जाता है मेरे से। कोशिश करते रहना चाहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन, वही वाला हाल है। तो कोशिश कर रही थी मैं, फाइनली हो गया मेरा ये वाला। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया। फिर मम्मी एक और रज़ाई लेकर आ जाती है। अब इसको कहाँ अरेंज करूँ ये सोच रही थी, तो उसको फिर दूसरे साइड रहता वहाँ पे का सारा सामान हटा ही दी थी मैं, तो वहीं सेट कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अभी का जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो है शाम का टाइम, और अभी 10 मिनट पहले मैं नहा के भी आई हूँ। आज मेरा हर काम लेट में ही हुआ है, सब चीज़ लेट होते रह गई है। तो अभी चाय बन रही है, मैं सोई भी नहीं थी क्योंकि सब चीज़ लेट हो गया था आज, तो सोने का टाइम ही नहीं था। ये देखिए चाय चढ़ा दी, चाय बन रही है। और क्यों लेट हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। चाय बन जाए फिर कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग को, तो कंटिन्यू रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं। ये देखिए हल्का सा लग गया है, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा मार्क हो गया, मेरी गलती की वजह से हुआ है। मेरी बेटी को चोट लग गई हल्की सी। गाड़ी में दूध का डब्बा क्या स्टाइल से लटका हुआ है, देखो। आप लोग भी अपनी गाड़ी में लटका के जाते हैं ना, वैसे सोना अपनी गाड़ी में लटका के डब्बा जा रही है। देखो ये देखो, कहाँ जा रहा है आपका ये डब्बा? ऐसे फंसा के लेके जा रही हो सोना? कहाँ लेके जा रही हो? आजकल घर में जो दूध आता है ना, उसके लिए सोना डार्लिंग ही जाती है दूध लेने। अब क्यों आप ही जाती हो? पूरा काम कर रही है सोना आजकल। मेरी चाय बन चुकी है और ये देखिए मैं चाय लेके बैठ गई हूँ। तो अब बातचीत कर लेते हैं। तो आज मेरा काम इसलिए लेट हुआ कि काम अपने टाइम पे ही हो रहा था, लेकिन मेरी मम्मी की साफ़ सफाई अभियान चल रहा है अभी मेरे घर पे। तो हर जगह के, हर रूम के बेड को साफ़ करना, उनके सामान को निकाल के धूप में दिखाना, बेड को अच्छे से साफ़ करना, तो वो मैं कर रही थी उसी टाइम, और एज़ यूजुअल के जैसे टाइमिंग में कर रही थी। और आज सोना सो भी गई थी उसी टाइम, तो सोना सो रही थी तब तो मैं काम कर रही थी। लेकिन क्या वो, अगर कोई आपके घर में गेस्ट आ जाएंगे तो फिर आपको उनको भी टाइम देना है। तो वही चीज़ हुआ, कोई गेस्ट आ गए थे तो उस टाइम फिर हम लोग बिज़ी हो गए, तो काम पूरा छोड़ना पड़ता है। अगर कोई आ गया तो आप उनसे बात करेंगे, काम थोड़ी करेंगे। तो आधा एक घंटा उसमें चला गया, तो फिर वो लेट हो गया। फिर उसके बाद सोना उठी तो सोना को जाके मैं चाची के यहाँ छोड़ कर उठ के जाना पड़ा, मम्मी बुला दी थी इसलिए गई थी। तो फिर वो गेस्ट आ गए तो वही उनको पानी वानी दे के उनसे बात करने लग गई। तो वही पूछ कुछ रहते तो बता रही थी, ऐसे करते आधा एक घंटा वो लग गया। फिर सोना उठ गई उस टाइम, तो फिर जब वो गया तो फिर मैं क्या करी, सोना को लेके वाले घर में छोड़ने गई। तो आज क्या था कि आज प्राची भी कॉलेज गई थी, और जिस टाइम मैं उसको छोड़ने गई थी उस टाइम क्या हुआ था, चाची मेरी नहाने जा चुकी थी। और वो मेरे दादी के पास ज़्यादा देर रहती ही नहीं है सोना, वो रोने लग जाती है। तो और आयुष सो रहा था। आयुष महाराज जी तो ऐसे हैं कि 12-1 बजे से पहले वो सो के उठते नहीं हैं। तो फिर वो रोने लगे, दादी के पास रही नहीं, तो दादी मेरी जाके आयुष के पास छोड़ दी। तो आज आयुष के पास भी वो नहीं रह रही थी, पता नहीं क्यों बहुत रो रही थी।
तो फिर मेरे को आयुष का कॉल आया कि दीदी बात करो, सोना बहुत रो रही है। तो जब मैं उससे बात करी तो ऐसा रो रही थी ना मेरी बेटी कि मेरे को मैं ना अपनी सोना को लेके थोड़ा इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ। तो उसका रोना देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे को ऐसा लगा भाड़ में गया पूरा काम। मेरे को काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे को मेरी बेटी इम्पोर्टेंट है। मैं गई, थोड़ा देर उसको ली, उसको शांत कराई, फिर उसको लेकर आई। तो फिर होता है ना घर में काम पड़ा है और आप बच्चे को लिए तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की प्रॉब्लम होती है। और मेरी मम्मी का आधा काम रुका हुआ था, आधा कि पूरा ही रुका था। तो फिर मैं ली अपनी सोना को, फिर उसको मम्मी नहलाई, मैं उसको दूध पिलाई, उसको सुला रही थी तो वो सो नहीं रही थी और काम पूरा पड़ा था। फिर मम्मी अकेले आज काम की। मेरा जो दिमाग ख़राब हो गया ना, मेरा क्या बताऊँ, बहुत दिमाग ख़राब हो। मेरी बेटी को थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, मेरा दिमाग ख़राब होता है। तो आज फिर बिगड़ रहा था ना, तो पूरा सुबह से भी बिगड़ते बिगड़ते पूरा कुछ ना कुछ हो ही जा रहा था। फिर क्या की पता है, फिर दोपहर में ही सो रही थी सोना, तो वो लेटी थी, मैं भी बाजू में उसके लेटी थी और मैंने अपना मोबाइल ना लेट कैसे चला रही थी, अचानक मेरे हाथ से ना मेरा मोबाइल फिसला और मेरा फिर दिमाग इसलिए ख़राब हो कि वो मोबाइल फिसल के मेरी बेटी के ऊपर गिरा और वो सो रही थी, वो नींद में थी। इतना ज़ोर से वो रोई ना सोना, मेरा फिर दिमाग है, फेंकी मैं अपने मोबाइल को। मोली मेरे मोबाइल को कुछ भी हो जाए मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मेरा बहुत फ़र्क पड़ेगा। फेंक दी मैं अपने मोबाइल को लेकिन मैं ना बिस्तर में ही फेंकी थी, गुस्सा लगा फेंकी, मैं मोबाइल ही नहीं देखी फिर। लेकिन थैंक गॉड मेरे मोबाइल को कुछ हुआ नहीं, कहीं कुछ नहीं हुआ। गुस्से में थी लेकिन फेंकी, फिर भी कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए सोना को ये थी, दूध पिलाने लगी तो चुपचाप होकर दूध पीते पीते फिर सो गई। लेकिन एक होता है ना खुद को बुरा लगना, तो मेरा ना बहुत बुरा लगा। मैं नहाई भी नहीं, कुछ नहीं की। फिर जाके जब सब ठीक लगने लगा ना, तो तब जाके शाम को नहाई। इसलिए मैं ब्लॉग को भी ज़्यादा वो नहीं करी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ। मेरे को लगा नहीं डालना आज, कोई ब्लॉगिंग नहीं, कुछ नहीं करना। फिर नहीं, जब सब ठीक लगने लगा तब मैं अपना ये ब्लॉग स्टार्ट करी। मैं बोली इसलिए शाम से स्टार्ट करूँगी, कोई वो नहीं है, शाम का ब्लॉग रहेगा। लेकिन कभी कभी ना बस उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, होता है, वही चीज़ है। तो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अब हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में। ओके बाय बाय, अब मिलेंगे हम कल।